आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ को सिलेबस को पूरी तरह से हमें खत्म करना है। और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 56 नंबर प्रश्न, यानी इस एपिसोड में हम 56 नंबर प्रश्न की बातें करेंगे और उससे आगे की प्रश्नों की बातें चर्चा करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए उसी किताब से लाते हैं, यानी आपके सामने यह जो किताब है इसी किताब से हम प्रश्नों को लाते हैं। तो चलिए इस 56 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो 56 नंबर प्रश्न है, यानी इसमें भागा भी है और गुणा भी है, ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी यहाँ बोडमास थ्योरम के अंतर्गत हम लोग आता है। ये इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी यहाँ पर होगा 5 10 15.9 भागा है तो भागा 0.3 प्लस 3.2, यानी 3.2 है तो 3.2 हम लिख दिए। यहाँ पर गुणा, यानी 7.6 में 3.4 को घटा देंगे तो 4.2 बचेगा, मतलब 7 में से 3 गया 4, यानी 4.2 माइनस 50 है तो माइनस 50। फिर यहाँ पर 15.9 है, फिर भागा है तो भागा यहाँ पर लिख दिए 0.3 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 32 गुणे 42 करेंगे, यानी 32 गुणे 42 करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12, यानी 4 8 6 14, 1 3, यानी 13.44, 8 6 14 1 2 1 3, यानी 13.44। तो 13.44 हम लिख दिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर माइनस 50 है तो माइनस 50, 159 बाटा में 10 लिख दिए, गुणा कर देते हैं तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3/10 करेंगे तो वह 0.3 के बराबर हो जाएगा। और भागा को गुणा में बदलना होता है तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं, वही कार्य किए हैं। फिर प्लस है तो प्लस 13.44, तो 13.44 माइनस 50 है तो माइनस 50, 3 से कटाएंगे तो 3 बचेगा 15, 3 का 9, यानी 5.3 प्लस है 13.44, फिर है माइनस 50, तो माइनस 50 कर दिए है तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 53 है, यहाँ पर 53/10, यानी इसको लिख सकते हैं 53 में, यानी इसको अगर मतलब करेंगे तो 10 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 3/10 करेंगे तभी तो वह होगा, यानी 3/10 करेंगे अगर 0.3 को, यानी 0.3 को अगर लिखना होगा तो 3/10 लिख सकते हैं। यह भागा में है तो 10/3 हो जाएगा, यानी यह इस 10 से यह 10 कट गया, यानी 53 प्लस 13.44 माइनस 50, यानी 66.44 माइनस 50, और यहाँ पर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 16.44। तो इस तरह से जो हमारा 56 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 16.44। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं, यानी 56 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर क्या कह रहा है। यानी 56 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर है सी, यानी विकल्प नंबर बी सही है। और विकल्प नंबर बी में दिया है 16.44, आप शायद देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम 56 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 57 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 57 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 57 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह भी बोडमास का अंतर्गत ही हल होगा, क्योंकि इसमें भी ब्रैकेट है और भागा गुणा भागा सब है, यानी गुणा भी है ब्रैकेट भी है, तो आइए आप भी है, यानी इस बोडमास के अंतर्गत ही होगा, बोडमास थ्योरम के अंतर्गत। आइए इसको हल करते हैं, यानी 5.25 प्लस है तो प्लस 3.4, आपका मतलब होता है गुणा, यानी -5 यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 1/2, आपका मतलब होता है गुणा, 9.5 में से 2.5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 5 25 2 25 15 2 17, यानी 1.75 हुआ। फिर हम आगे करेंगे, यानी इसको करेंगे 5.25 है तो 25 प्लस 4 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 4 12 माइनस 5, फिर बाटा में हो जाएगा, यहाँ पर 7/2 का मतलब 3.5 माइनस 1.75। फिर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, मतलब जिसे ही ऐड करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर है -5 तो -5, यानी 12 5 17, यानी 17.25 -5,
यहाँ पर -5 है तो -5 पहले ऐड करेंगे फिर घटाना करेंगे, यानी घटाना लास्ट में करना है। फिर 3.5 में से 1.55 घटा देंगे, यानी 3.5 -1.75 कर देंगे, यानी यहाँ पर 0 तो 5, यहाँ पर 14 में 7 गए 7, यहाँ पर 2 में से गया 1, यानी 1.75। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.25 बाटा में 1.75, यह हो जाएगा 1225 बटा 175, यानी ऐसे भी उत्तर आ सकता है, यानी एक बार हम भाग दे देते हैं, यानी 1225 में जैसे ही 175 से भाग देंगे तो यहाँ पर चल जाएगा, 5 बार में करेंगे तो नहीं होगा, 6 बार में करेंगे तो 0, यानी 7 बार में करेंगे, यानी 175 गुणे 7 अगर कर देते हैं तो 7 बचेगा 35, 3 7 से 49, 49 और 3 52 और 7 7 4 11, मतलब 7 4 11, मतलब 7 और 5 12, यानी 1225। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर हो गया 7। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है, यानी 57 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 7। तो विकल्प क्या कह रहा है ये देखते हैं, यानी 57 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 7। तो इस तरह से विकल्प नंबर सी सही है, यानी 57 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में 57 दिया है, शायद आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से हम 57 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम हल करेंगे 58 नंबर प्रश्न को। अब आपके सामने है 58 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 58 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 47 गुणे 588 है, तो 588 28 गुणे 120, यानी भागा करना है तो भागा, यानी 28 दूनी का 56 और यहाँ पर 2 बचा, यानी 28 21, यानी 47 गुणे 21 बाटा में है 120, यहाँ पर 7 से करें 3 से कटाएंगे तो 7 40, यानी हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा 49, और हो जाएगा 7 चौक 28, 28 4 32, यानी 329 बटा 40, यानी इसको जैसे ही भाग देंगे 329 बटा 40 में, 329 से 40 में, यानी हो जाएगा 8 बार में करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी जैसे ही 329 बटा में 40 करते हैं तो 8 करते हैं तो 320 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 9, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 2 बचेगा, यानी 40 दूनी का 80, फिर यहाँ पर बचेगा 10, यानी फिर यहाँ पर 0 लगेगा और 40 दूनी का 80, यानी 8.22। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है, यानी 58 नंबर प्रश्न का जो उत्तर क्या कह रहा है, यानी 8.2, 58 नंबर प्रश्न का 8.22, यानी विकल्प नंबर ए में दिया है 8.225 दिया है, तो हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, या 8.22 ही सही है, यानी 58 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है। अब हम हल करेंगे 59 नंबर प्रश्न, यानी अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 59 नंबर होगा। अब आपके सामने है 59 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, और यह भी प्रश्न गुणमास के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि इसमें आप है और भागा भी है और गुणा भी है, यानी यहाँ से स्टार्ट है और उधर मतलब यहाँ से मतलब आप से स्टार्ट है, फिर भागा है, फिर गुणा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 1/3 गुणा है तो सबसे पहले गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के तुरंत बाद आप ही करना है, और भागा भी नहीं कर सकते। 11/10 गुणा है 1/5, यानी इसको पहले हमें हल करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के तुरंत बाद हमें आपको ही हल करना है, यानी 1/3 गुणा है 3/4, भागा है तो भागा, फिर यहाँ पर हो जाएगा मतलब जैसे ही गुणा कर दे रही, यानी 11/50, 11/50 होगा, 1/3 गुणा हो जाएगा 3/4, इसको जैसे ही बदलेंगे यानी 50/11 हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई संख्या भिन्नात्मक संख्या भागा में उसको गुणा में बदलना है तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में बदल देते हैं। तो वही कार्य किए, यानी 3 से 3 कट गया, यानी यहाँ पर होगा 25, तो यहाँ पर होगा 2, यानी 25/22। तो आइए एक बार 25/22 हो जाएगा इसका उत्तर। तो आइए एक बार विकल्प को देखते हैं कि विकल्प क्या कहता है, यानी 59 नंबर प्रश्न का विकल्प देखते हैं। 25/22, यानी विकल्प नंबर बी सही है, यानी 59 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 25/22। तो इस तरह से हम 59 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 60 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं।
अब आपके सामने है 60 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट है और भागा भी है, हाफ भी है, यानी बोर्ड मास के अंतर्गत ही हल होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 5 + 3 भागा है तो भागा, ब्रैकेट में हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 × 5 भागा है तो भागा, यहाँ पर 5 × 2, यानी आपको हम पहले हल करते हैं यानी ब्रैकेट के तुरंत बाद। तो 5 + 3 भागा है तो हम 3/2 कह सकते हैं, प्लस है तो प्लस, 2 × 5 तो 2 × 5 में जैसे 5 भागा है तो भागा, यहाँ पर 5 दूनी का 10, क्योंकि आपको पहले हल करेंगे और यहाँ पर भागा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको हम हल कर दिए। यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3/2 हो जाएगा, 5 + 3/2 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कह सकते हैं 2 × 5/10 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि गुणा से पहले हमें भागा करना है। 5/10 करेंगे यानी 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 + 2 यानी 10 + 3/2 यानी 13/2। तो आइए एक बार विकल्प को देखते हैं। यानी 60 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर है 13/2 का मतलब हुआ, मतलब होता है 2 × 7 = 14, 5 दूनी का 10, 1 11, यानी यहाँ पर है 2 × 5 = 11, यानी एक बार पुनः हम इस प्रश्न को देखते हैं। यानी 5 + 3 है, फिर भागा है 4 - 2, तो हम यहाँ 5 + 3 कर दिए हैं। फिर है तो 5 10 भागा है तो भागा, यानी इस ब्रैकेट को हल किए तो 2 आया। फिर प्लस है तो प्लस, 2 × 5 भागा है तो आपको पहले हल करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 + 3/2 प्लस है तो प्लस, 2 × 5/10 यानी 2 × 1/2, यानी 5/10 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो फिर जैसे ही हम हल किए यानी 2 से 2 कट गया तो +1 करना है, यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको छोड़ दिए थे, यानी 5 + 3/2 यहाँ पर हो जाएगा +1, क्योंकि 1 कट रहा है तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर देंगे यानी 5 दूनी का 10 + 3 +1 हो जाएगा, यानी 14/2। और 14/2 का मतलब होता है 7। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। यानी 60 नंबर प्रश्न का जो विकल्प दिया है 10, यानी 2 × 5 = 10 + 3 यानी 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 × 5 = 10 = 15, 15/2 यानी 7 सही 1/2 होता है। विकल्प दिया है हमारे सामने 7 सही 1/2, यानी विकल्प नंबर सी सही है। यानी 60 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है, 7 सही 1/2। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे इसको कटा दें यहाँ पर 1 बच जा रहा है, तो 5 + 3/2 + 1 यानी हो जाएगा 15/2, 7 सही 1/2। इस तरह से हम 60 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।